नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। काफी सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि जब तक कोरोना नहीं चला जाता क्या तब तक राशन नहीं बांटना। इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा विधानसभा में मानदेय बढ़ाने की डेट और इसको लेकर क्या सारी बातें हुई, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा क्या रात 9 बजे तक आपको केंद्र खोलने होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, वो भी सब आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर काफी सारी बड़ी खबरें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, मानदेय को लेकर, छुट्टी को लेकर और भी काफी सारी चीजों को लेकर। तो आप सभी बहनों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बहनों के लिए। यहाँ पर काफी सारी बहनों को जिन्होंने कार्य वगैरह किया था कोरोना में, उनको तोहफे वगैरह दिए गए, गिफ्ट वगैरह दिए गए, इसको लेकर भी जानकारी है। तो अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी इस वीडियो को 3000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगना है, बटन दबानी है, वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम जब भी आंगनबाड़ी ऐसा अच्छी खबरें डालें तो आपको सीधे एक नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर कोरोना कार्य करने को लेकर आंगनबाड़ी को बहुत अच्छे तोहफे दिए गए हैं। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शासन की मंशा पर शनिवार को सीएमओ कार्यालय पर टीका लगवा चुके 4 फ्रंटलाइन वर्करों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। 2 दिन पहले लकी ड्रॉ में चारों वर्करों का नाम घोषित किए गए थे। तो यहाँ पर ये एक बड़ा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से। सीएमओ में शनिवार को एसीएमओ डॉक्टर खालिद रिजवान ने दीना शाह, गौरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला देवी, ऊंचाहार में आशा बहु कंचन देवी, डालमऊ सीएचसी में सफाई कर्मी फूलचंद और खीरों में होमगार्ड जय करण को गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा कदम उठाया गया है इनकी तरफ से और बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अगली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर स्थिति समान होने पर ही बांटा जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन। अब यहाँ पर ये एक तरीके से बातें बोली गई, क्या क्या चीजें हुई हैं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व विभाग से स्थिति समान होने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरित करने की मांग की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर महीने 5 तारीख को राशन बांटा जाता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुछ लाभार्थियों के घर जाकर भी राशन पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से बोली गई हैं कि वो अभी राशन नहीं बांटना चाहती हैं। स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं जिले में। इस वजह से जब स्थिति सामान्य हो जाए तब राशन बांटा जाए। यहाँ पर देहरादून जिले की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1907 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें मानक के तहत तकरीबन 500 की आबादी पर एक केंद्र तय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि सरकार व विभागीय अधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी बड़ी बातें बोली गई हैं। अब इस पर सामने सरकार क्या फैसला करती है, वो क्या सोचती है, ये बड़ी बात होगी। जो भी जानकारी आएगी वो मैं बता दूंगा। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवकाश मिलेगा। संभागीय संयुक्त संचालक राजेश मेहरा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को पूरे सेवा काल में 2 बार अवकाश मिलेगा। इसकी अवधि करीब 180 दिन रहने वाली है। यह अवकाश गर्भावस्था के 8वें माह या इसके बाद कभी भी 180 दिन का लिया जा सकता है, लेकिन यह अवकाश केवल 2 बच्चों तक ही मान्य होगा। संयुक्त संचालक ने महिला एवं बाल विकास अफसरों को निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका के मात्रा अवकाश की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी रूप से कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन मूल कार्यकर्ता या सहायिका के ज्वाइनिंग पर यह नियुक्ति खत्म हो जाएगी। अवकाश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को नियमित रूप से मानदेय भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो नियमित रूप से मानदेय दिया जाएगा और यहाँ पर यह अवकाश आप कभी भी ले सकती हैं। जिन बहनों ने भी गर्भधारण किया है वो यह अवकाश ले सकती हैं। अगली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर एक कार्यकर्ता फातिमा ने कहा कि वह दूसरों के अलावा कई सर्वेक्षण कर रही हैं जो स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। वे सुबह 8:30 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं और रात 9:30 तक काम करते हैं। लोग सहयोगी नहीं, और जब हम बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल, टीवी, दोपहिया वाहन इत्यादि पूछते हैं तो सवालों के जवाब देने में कतराते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको भी 9 साढ़े 9 तक केंद्र खोलना होगा। यहाँ पर बहनों अनऑफिशियल तरीके से बहुत सारे कार्य आंगनबाड़ी बहनों से लिए जाते हैं, जिसका उनको मानदेय तो दिया ही नहीं जाता है, बल्कि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है। तो यह सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पर आशा बहन ने भी शिकायत की है कि वो रात 9:30 तक कार्य कर रही हैं। यहाँ पर अगर आपको भी कोई ऐसा कार्य करना पड़ रहा है तो इसकी जानकारी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली जानकारी, यहाँ पर विधानसभा में आज बहिर्गमन किया गया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
है। विधानसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य अदिति जो हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए पूछा कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाने कोई प्रस्ताव है, क्योंकि देश में अन्य राज्यों में मानदेय उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी अधिक है। अब यहाँ पर सवाल का जवाब देते हुए जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार विमर्श के लिए 23 मार्च को एक बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर 23 मार्च को इनकी बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद अगर मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इनकी ये बैठक हुई नहीं हुई इसके बारे में कोई भी सही जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। उन्होंने बस अपनी तरफ से बोल दिया कि अगर कुछ चीजें होती हैं तो हम आपको सूचित कर देंगे, आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या चीजें हुई क्या नहीं इसके बारे में कोई भी साफ सुथरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है और जो आंगनबाड़ी बहनें चाह रही हैं कि उनका मानदेय 18,000 रुपये हो जाए उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उस पर कुछ भी अभी जवाब नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको मैंने सारी जानकारी दे दी किस तरीके से कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए तोहफे दिए गए बहनों को। इसी के अलावा यहाँ पर किस तरीके से 180 दिन का अवकाश मिलेगा, ये अवकाश किसी भी समय पर लिया जा सकता है। और इसके अलावा किस तरीके से समय को लेकर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ अनऑफिशियल काम भी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा में किस तरीके से मानदेय को लेकर बात हुई, इस मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई, उसकी भी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसमें कोई भी बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको दे देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसके बाद आपको टेंशन छोड़ देनी है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अलावा यहाँ पर स्थिति समान होने पर ही बांटा जाए आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन, ऐसी मांगे की है। देहरादून में उत्तरांचल से खबर निकलकर सामने आई है। जो भी होगा इसमें जो भी सीएम जी का जवाब आएगा या फिर कोई फैसला होता है तो मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितनी भी बड़ी खबरें थी वो मैंने आपको दिखा दी। वीडियो का कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी आंगनबाड़ी या तक सच्ची खबरें चाहती हैं किसी भी प्रदेश, राज्य और सिटी की तो आप कमेंट कर सकती हैं। हम आपके लिए आंगनबाड़ी या तक सच्ची खबरें लाते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये चैनल आप बहनों का ही है, आपने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, बस आपको टेंशन छोड़ देनी है। आपके राज्य की खबरें हम लाते रहेंगे। आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस कमेंट कीजिए, हमारे ध्यान में वो सारी चीजें रहेंगी, हम आपको खबरें लाकर देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।